हाँ, तो फिर एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धांसू टॉपिक, जिसको समझने के लिए कहते हैं ना कि इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है, लेकिन ये मुश्किल है नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जब मैं कराऊंगा तो और भी ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और चैप्टर का नाम है डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, टॉपिक जिसमें अपन जो आज करने वाले हैं बेसिकली, देखो होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर सेपरेट समझा जाए तो कुछ मज़ा अलग होता है। आज अपन सेपरेट डाइस पढ़ेंगे, देन इसी का पार्ट 2 आएगा जिसमें क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ेंगे, तब जाके फुल पीएचडी होगी और आप खुद ही महसूस करेंगे कि हाँ यार बिल्कुल इनको अलग अलग ही पढ़ना चाहिए था, क्योंकि दिन और रात का दोनों में फ़र्क है। ठीक है, क्यूब की फुल ऑन पीएचडी करने वाले हैं, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। और इतना परफेक्टली हर तरह से क्वेश्चन लिया है कि आपको मतलब पढ़ के मज़ा आ जाएगा। और कोई सा भी क्वेश्चन दुनिया में बनता हो, क्यूब या पासे का, सॉरी डाइस या पासे का, तो वो आपको पूछ के बनेगा। ठीक है ना, वेरी गुड। डाइस वैसे बेसिकली थोड़ा बहुत कॉमन सेंस अपन जानते ही हैं, अपन सांप सीढ़ी या लूडो का गेम खेलते हैं तो वो अपना डाइस होता है, उसको अपन यूँ उछालते हैं। तो डाइस में 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, उन 6 फलक के ऊपर नंबरिंग लिखी होती है, या तो 1 2 3 4 5 6, किसी में से कोई ना कोई एक नंबर उसके ऊपर, एक फलक या एक फेस के ऊपर होता है। ठीक है, दूसरी बात, वो डाइस जो होता है उसमें कभी कभी कलर भी किया हो सकता है। देखो मतलब उस पर नंबरिंग की हो सकती है, उस पर कलर किया हो सकता है, उस पर कोई डिज़ाइन बनाई जा सकती है, मतलब उस डाइस के ऊपर कुछ ना कुछ डिफरेंट पार्ट ऐसा कुछ होता है जो बना होता है, जिसको अपन ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ ये डाइस का ये वाला सिस्टम है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस लेना चाहेंगे कि डाइस जो होता है, पासा जो होता है, उसमें 6 सतह या 6 फेस या 6 फलक होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिनमें 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग लिखी होती है। किसी फलक पे 1 है तो किसी पे 2 है तो किसी पे 3, किसी 4, किसी 5 6। ठीक है, इट्स ओके। या फिर उसके ऊपर किसी के ऊपर डिज़ाइन बनाई होती है, कोई डिफरेंट डिज़ाइन, या तो किसी का भी स्टार की बना दी, या सर्कल की बना दी, या फिर ऐसे कोई ऐसे बना दी, कोई ट्राई रेक्टेंगल बना दी, है ना, ऐसा कोई ऐसे कुछ भी बना दी। ठीक है, तो वो ऐसी डिज़ाइन भी उसके ऊपर बनाई होती है। कुछ कुल मिला के 6 फलकों की पहचान हो जानी चाहिए उन उससे। या फिर कोई संकेत होता है, सिंबल बना दिए जाते हैं, या आकृति होती है सिंबल, जैसे कि इधर एरो ऊपर एरो, कैसा कुछ हो सकता है। रंगों के नाम से भी होता है, जैसे पीला, हरा, नीला, ऐसा कुछ लिख दिया जाता है। या तो रंग कलर किया होता है, कोई फेस पर डिफरेंट कलर के, कहीं पर येलो, कभी वो, या फिर रंगों के नाम से भी काम चल जाता है कि ये नाम लिख दिया। कुल मिला के बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस तरीके इतने टाइप्स के वो मतलब डिफरेंट होते हैं। ये बेसिक चीज़ है जो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हर कोई जानता है। बात आती है यहाँ से, बस अब हो जाओ एक्यूरेट रेडी, बिल्कुल नज़र बोर्ड के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इजी है, बस थोड़ा समझोगे ढंग से तो एक्टिव हो जाओ। बिल्कुल रजिस्टर तैयार कर लो, पेन उठा लो, और ये डायग्राम मेरे साथ के साथ बनाना भी है और सोल्यूशन अपन लेने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, भिड़ते ही, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बेस है इसका, ये समझ लो कि तो वेरी इजी है। क्या बनेगा कि इसके ऑपोजिट फेस क्या है। जैसे कि आपको पता है कि कुल मिला के 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 3 5, तो सीधी सी बात है, इस 2 के पीछे भी तो कोई नंबर होगा, 3 के पीछे जो अपन को नहीं दिखाई दे रहा है फेस, उसके पीछे नंबर होगा, 5 के पीछे कोई नंबर होगा, लेकिन वो कौन सा होगा वो बताना है। ये क्वेश्चन बनता है कि जैसे 2 के पीछे 4 है क्या, या फिर ऐसा मान लो कि 5 के पीछे 1 है क्या, या फिर 3 के पीछे, मतलब कुछ ना कुछ नंबर है जो डिफरेंट है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा एग्जैक्ट वो कौन सा नंबर, एग्जैक्ट वो होगा नंबर सिस्टम कौन सा होगा। लेकिन कभी भी एक पासे से या एक डाइस से किस नंबर के पीछे कौन सा नंबर होगा नहीं पहचान सकते, इसलिए 2 डाइस आपको एग्जाम में देगा, 2 फलक 2 पासे आपको देगा, और दोनों पासों में ही पूछेगा कि इसके पीछे कौन सा नंबर है। बिल्कुल सही है, बहुत ही इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। अगर आपको सिंपल नंबर दे रखा है ऐसा वाला जिसके अंदर एक से ज़्यादा कॉमन नहीं है, फिर सुन लो, एक का मतलब है जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ध्यान रखना, इधर मैं एक शर्त लिख देता हूँ, क्या, एक नंबर है ना, एक नंबर या संख्या बोल दो, एक नंबर या संख्या से, मतलब एक या नंबर एक संख्या कॉमन हो, बस एक नंबर या संख्या कॉमन हो। क्या कॉमन हो, जब एक ही नंबर कॉमन हो, ये पहला टाइप हो गया जिसमें एक ही नंबर कॉमन है, कौन सा, 2। ये देख लो यहाँ पर 2 सिर्फ कॉमन है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो कॉमन है, मुझे ध्यान से सुनो,
जो कॉमन है, कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन, 2 कॉमन। वहां से आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो चाहे क्लॉकवाइज घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से घुमा दो यूं घुमा दिया अपन ने, ठीक है। तो अगर इसको इधर घुमाए ना एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे घुमाते हो तो फिर इसको भी यहां से घुमाना। लेकिन पहचान ये करनी है कि दोनों में पहले कॉमन नंबर है कौन सा, तो 2 था, उठा लिया, और इसको यूं घुमाया तो इसको भी यूं घुमा दिया। इसका मतलब घुमा के जो एरो रुका, यूं घुमाया, रुका कहां पर, 5 पे रुका, यहाँ 5 पे रुका, और इसको घुमाया तो वो 6 पे रुका। इसका मतलब 5 के सामने 6 है, ये फिक्स हो गया। इस 5 के पीछे जो नंबर है वो 6 होगा। समझ में आ गई, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा फलक, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ से फिर कंटिन्यू घुमाना है, यहाँ से यहाँ चले जाओ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ चले जाओ। जहाँ पर दोनों में जाके रुके, इसको जाके रुके 3 पर, इसको जाके रोका 4 पर, तो 3 के सामने 4 है, और तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। 5 के सामने 6 है, 3 के सामने 4 है, बच गया कौन, 1 बच गया, तो 1 के सामने 2 है, या फिर 2 के सामने 1 है। बात एक ही है, वेरी इजी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेगा, बताओ 3 के सामने क्या होगा, आप कह दोगे 3 के सामने 4 होगा, ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, या पूछेगा 1 के सामने क्या होगा, 2 होगा। तो कोई सा भी पूछे इजीली आप कर सकते हो, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके और भी तरीके बताऊंगा। ये पहला तरीका है जब कोई एक संख्या कॉमन हो। आओ आगे, अब बात चले आगे। अब यहाँ पर है जब 2 संख्या कॉमन हो। ध्यान रखना, कंडीशन लिख लो एक, जब दो का मतलब ऐसे यो मत सोचना कि 2 ही होना चाहिए, 2 संख्या कॉमन हो, ठीक है। 2 संख्या का मतलब है नंबर, 2 नंबर क्या हो, कॉमन हो। वेरी इजी, कॉमन हो, ये है। इस तरीके से समझ में आ जाएगा आपके। 2 का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 2 3 4, 4 पासे आपके सामने है, 4 में से आपको वो उठाओ जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन देता हो। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हमें देता है 1 3 या 3 5, इसमें भी 3 5 है, 2 नंबर कॉमन है। फिर अपन यहाँ देखें तो 2 3 है, 2 3, मतलब 2 से ज़्यादा तो किसी में भी नहीं है, 2 2 का है, तीनों तो कॉमन नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, वो उठा लेते हैं जो इजी पड़े। जिसमें एक ही कॉमन था उसमें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ रहा था, लेकिन जिसमें 2 संख्या कॉमन है उसमें घुमाने की जरूरत नहीं है, काटो उसको। कैसे, सपोज अपन इन दोनों को देख रहे हैं, अगर इन दोनों को अपन देखें तो क्या कॉमन है, 3 कॉमन, तो 3 से 3 को काट दो, 5 से 5 को काट दो, पीछे क्या बचा 1, तो 1 के सामने 4 होगा। गारंटी है 1 के सामने क्या होगा, 4 होगा। यहाँ से ये समाधान मिल गया बिना काटे, जब 2 कॉमन हो, ठीक है। और आगे बढ़ो, चाहे इन दोनों को देख लो चाहे इन दोनों को देख लो। इन दोनों को अगर अपन देखें, जैसे इन दोनों को देखें तो देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 1 के सामने 4 है। इससे कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि 1 4 तो पहले ही अपना कटा हुआ था। तो इन दोनों को देख लो, इन दोनों को अगर अपन देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार वापस अपन इसको देख लेंगे। एक बार रुको, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको साफ समझ में आएगा, ठीक है। चलो, इन दोनों को अपन अगर देखें, इन दोनों में क्या मामला है, इनमें 4 से 4 कट और आपका 3 से 3 कट, पीछे क्या बच गया, 2 के सामने 5 है। बिल्कुल सही, 2 के सामने 5 है। बच गया कौन, 1 के सामने 4 हो गया, 2 के सामने 5, तीसरे को कभी चेक नहीं करना हो तो ऑटोमेटिक जो बचेगा वही होगा, 3 के सामने 6 होगा। वेरी इजी। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 3 के विपरीत क्या फलक होगा, 3 के विपरीत 6 होगा। दैट्स इट आंसर, ठीक है। वेरी इजी। तो ध्यान रखना, ये वाला होता है जिसमें काट के कर लोगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की जरूरत नहीं है जब 2 संख्याएं कॉमन आपस में हो, ठीक है। वेरी इजी। आगे आ जाओ। लेकिन हाँ, इसमें 500 की संख्या हो सकता है वो ज़्यादा दे दे, हाँ 2 भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे देगा, 3 4 पे तक दे देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ आगे, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये है कि ये खैर क्वेश्चन पे बाद में चलेंगे, पहले इस दोनों को देखो। यहाँ पर क्या है, नंबरिंग। मैंने कहा था ना, कुछ भी आ सकता है, डॉट बना के दे सकता है, नंबरिंग कर सकता है, रेड येलो पीला येलो लिख के दे सकता है, कोई डिजाइन बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो नंबरिंग जैसा ही मान के चलना है, डॉट है, डॉट को काउंट कर लो। कैसे कि यहाँ पर कितने डॉट है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 डॉट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 है। मतलब इसके अंदर 1 से ज़्यादा कॉमन नहीं है, एक ही संख्या कॉमन है और वो है 2। कौन सी है, 2। इसका मतलब इसको घुमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। घुमाना पड़ेगा का मतलब 2 और 2, तो 2 से ऐसे घुमा दो, यूँ घुमा दिया, और इस 2 से भी ऐसे घुमा दो, ठीक है, यूँ घुमा दिया।
मतलब 2 के सामने, सॉरी, इसको घुमाने से क्या नंबर निकल के आया 1, इसको घुमाने से क्या नंबर निकल के आया 6, तो 1 के सामने 6 होगा, ठीक है, या पीछे 6 होगा, अपोजिट 6 होगा, एक ही बात है। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर घुमा दो, यहाँ से यू घुमा दिया, तो देखो यहाँ पर घुमा के रुके कहाँ पर 5 पर, और यहाँ से घुमा के रुक इधर आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो पूरा घुमाना है ना, थोड़ी बहुत ये कि मेरे से कभी छोटे बड़े बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखो जैसे छोटा बड़ा नहीं है, बराबर ही होते हैं। ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्योंकि हाथ से बनाते टाइम थोड़ी स्पीड से भी काम करना पड़ता है। तो बाकी ये सारे के सारे फलक बराबर है, या तो आप जानते हो ये है जितना, ये है जितना, ये बस तो थोड़ी डिज़ाइन मेरे से वैसे बन गई, आप एडजस्ट कर लीजिएगा उसको। तो हाँ, तो यहाँ से अपन ने घुमाया तो 5 आया, और यहाँ से घुमाए तो 3 आया, तो 5 के सामने 3 है, तो पीछे कौन बच गया 2 के सामने 4 होगा, बस दैट्स इट। 2 ही तो निकालना, तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। पूछा क्या कि यदि ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो तो इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। बिंदु की संख्या, देखो ध्यान रखना, इसने कहा कि ऊपरी फलक पर 3 हो, ये 3, तो उसके निचले फलक पर क्या होगा भाई, जैसे कि यहाँ पर देखो ये 3 है, तो इसके नीचे वाले फलक पर क्या बनेगा, तो 3 के सामने जो होगा वही तो बनेगा, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखें 5 ऑप्शन में जो भी होगा, ए बी सी डी जो भी टिक होगा उसको टिक कर दीजिएगा। इसके लैंग्वेज समझ गए आप, फलक 2 ही होते हैं, ऊपर का और नीचे का। तो ये कह रहा है कि अगर इसके ऊपरी फलक के ऊपर 3 है तो नीचे वाला क्या होगा, मतलब 3 के ऑपोजिट क्या होगा, बात वही है, 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 5 होगा, ठीक है। वेरी इजी। आओ आगे, अगला क्या कहता है देखें। अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अब लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, लेवल बढ़ता चला जाएगा। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, ये 4 तो ऑप्शन है, क्वेश्चन ये है, या क्या है क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए, ध्यान रखना, अभी तक अपने क्या सीखा, अभी तक ये सीखा जब एक नंबर कॉमन हो तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे घुमा दो। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में जैसे वो सुई चलती है, एंटी क्लॉकवाइज को विपरीत दिशा में, बात है कि कैसा भी घुमाओ लेकिन दोनों में सेम घुमाना। जब एक कॉमन था तो वैसे घुमाना है, और जब 2 कॉमन थे तो अपन को काट के तीसरा निकाल लेना था, वो 2 चीज़ सीख गए। अब नई चीज़ आई है जिसके अंदर आपको ऐसा कुछ डिज़ाइन दे रखी होगी, उसमें ABCD अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखे होंगे, बस अपन को ये पहचानना है कि क्या मामला है। तो हमेशा एक छोड़ के एक कॉलम पकड़ना है, ध्यान रखो, एक छोड़ के एक। मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ कि B के सामने D है, देखो आराम समझो, ये जो डाइस है ना, ये जो पासा है खुला हुआ है, इसको आप इस डाइस को कुल मिला के, जैसे ये फलक खुला है, यह खुला है, इसको आपस में यूँ समेट के एकदम ऊपर फिट करना है। समझ पा रहे हो, 6 फलक होते हैं ना, पेटी पैक होता है, इधर इधर ऊपर नीचे पूरा 6 फलक, तो इसको बंद करना है, इसलिए वो अपन को सिस्टम सीखना है। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा पॉसिबल है। तो देखो B और D का एक जोड़ा बन गया, मतलब B के सामने D, B और D कभी एक साथ नहीं आएंगे, इसका मतलब ये है। दूसरा एक जोड़ा एक छोड़ के एक बनाओ, तो ये बन जाएगा A और F का, ठीक है, क्या बन जाएगा, A और F का जोड़ा बन जाएगा। और पीछे जो बच जाता है, जहाँ कहीं भी वो पड़े हो कोई दिक्कत नहीं है, E और C बच गए थे तो E और C का जोड़ा बन गया। मतलब ये है कि B और D एक साथ नहीं आ सकते, A और F एक साथ नहीं आ सकते, E और C एक साथ नहीं आ सकते। ये अपन ऑप्शन के लिए ऑप्शन को पहचान करने के लिए बेनिफिट रहेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको एक छोड़ के एक चलना है, वो चाहे आप कैसे भी चलो, इधर से चलो ऐसे चलो, ये चला तो B और D का जोड़ा बन गया, फिर बीच में ये A और F का जोड़ा बन गया। अब ये जो भी बच गए, पीछे जो भी बच जाते हो वो पीछे वो हो जाएंगे, E के सामने C। चलो अब चलो ऑप्शन में, और ऑप्शन में भी स्मार्ट स्टडी करनी है, दिमाग ये लगाना कि इसमें पूछा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा संभव है, कौन सा पॉसिबल है। अगर इस आकृति को मोड़ कर पासा बनाए, इस जो है ना, इसको पूरे को तोड़ मरोड़ के फिट करके पूरा डाइस बना दिया जाए, तो इनमें से ऑप्शन में से कौन सा पासा सही बनेगा। मतलब इस आकृति को मोड़ के इनमें से कौन सा पासा बनेगा। आपके सामने 4 पासे खड़े करे हुए हैं, तो बताओ कौन सा पासा बनेगा, ठीक है। हालांकि ये मेरे से थोड़ी आगे पीछे ऐसे हो जाती है ना, पतली छोटी, वो मत समझना, सारी फलकें बराबर होती है, सारी की सारी जो इसकी साइड है वो संभाल लो बराबर है। अब देखो कंडीशन क्या है, पहले ए ऑप्शन को देखते हैं। कंडीशन है कि बी और डी एक साथ नहीं होने चाहिए। यहाँ पर बी और डी एक साथ है क्या, ए सी एफ है, और ध्यान रखना ए और एफ भी साथ नहीं होने चाहिए। देखो ए के बाद जस्ट पास में एफ आ रहा है, ए के बाद में एफ आ रहा है, बिल्कुल क्रॉस हो गया। ए बी और डी साथ नहीं होने चाहिए, ए और एफ साथ नहीं होने चाहिए, ए और सी साथ नहीं होने चाहिए। पहला तुरंत कट, क्योंकि ए और एफ का जोड़ा बन रहा है, मतलब साथ में नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। अगला ए ई सी है, तो देखो ए ई और सी ये पॉसिबल हो सकता है, ध्यान रखना। ए लेकिन हाँ गलत हो गया, सॉरी, कैसा हो सकता, ए के सामने सी है, नॉट पॉसिबल, ठीक, ओके।
ई और सी एक साथ नहीं हो सकते थे, गलत हो गया है आपका, बी भी नहीं बनेगा, बिल्कुल सही, ए और सी का जोड़ा बन गया है, मतलब साथ में आगे नहीं बनेगा, गलत। सी में अपन अगर बात करें तो बी डी गलत हो गया, तुरंत ही क्रॉस हो गया, क्योंकि बी और डी एक साथ नहीं आ सकते, क्रॉस हो गया। चौथा ऑप्शन क्या है, चौथे में ए सी और डी बिल्कुल पॉसिबल है। कोई भी नंबर, मतलब बताओ, मैं आपको बताता हूँ बात, कि ऐसे नहीं होने चाहिए, साथ में बी डी का जोड़ा नहीं होना चाहिए, ए एफ का जोड़ा नहीं होना चाहिए, ई सी का नहीं होना चाहिए, लेकिन ऊपर नीचे कैसे भी हो सकते हैं, जैसे बी ए ई आ जाता है तो पॉसिबल है, बी ए सी आ जाता है तो पॉसिबल है, डी एफ आ जाता है, ई आ जाता है तो पॉसिबल है, मतलब ऊपर से कैसे भी जोड़े हो पॉसिबल है, लेकिन ऐसे नहीं होने चाहिए, जो जोड़े सामने है ना वो नहीं होने चाहिए, बाकी कोई सा भी देख लो तो देख लो। इसका मतलब ये है कि 100% जो है आपका, इसको तोड़ मरोड़ के जैसा ही डाइस डिजाइन बनाओगे, डाइस बनाओगे तो ये वाला डाइस बनेगा। है ना इंटरेस्टिंग चीज। तो ये विशेष ध्यान, एक बात का जरूर ध्यान रखना है आपको, आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या कि जो आपने एक छोड़ के एक सिस्टम लिया है, उस हिसाब से हम इस ई के सामने डी को ले लेंगे, ए कॉलम को छोड़ देंगे, ए बीच में आ रहा है, ए बीच में नहीं आ रहा, वो एक्यूरेट सीधी लाइन में होना चाहिए। ध्यान से समझ लो, एक छोड़कर जो एक आप ले रहे हो, एक छोड़कर एक जो ले रहे हो, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सीधी लाइन होनी चाहिए। ये कंडीशन है, जरूर विशेष ध्यान रखना, मनमर्जी मत ठोक जाना यहाँ पर कि चलो भाई एक काम करते हैं, डी के सामने सी है, बीच का एफ छोड़ देंगे, अरे वो सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट एज ए सीधी। तो बी में एक सीधी लाइन में ए बीच में, उसको ए छोड़ दो, बी का डीका बन जाएगा, फिर आगे ये 3 का जोड़ा बनना है, डी को उठा दो, ए और एफ का बन जाएगा। गलती से भी ए और डी मत कर देना, ई और बी मत कर देना, डी और सी मत कर देना, ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि वो सीधी लाइन में नहीं है। आप कहीं बीच में सोचो कि ऐसा आएंगे घूम के तो बीच में ए आ रहा है और ये ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सीधी लाइन में होना चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी बहुत आसान है, जैसे जैसे आगे चढ़ेंगे लेवल बढ़ता चला जाएगा और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है कि पहला कॉलम खाली है, ये भी पासे को खोला हुआ है, ठीक है, ये भी खुला पासा है, इसको भी बंद करना है, मरोड़ के बंद करना है, तो बताओ कौन सी डिजाइन बनेगी या कौन सा पासा बनेगा। ठीक है, खाली कॉलम ए, खाली कॉलम बी, खाली कॉलम, ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे भाई, वो सेम, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, खाली और खाली का जोड़ा बन गया, मतलब खाली के सामने खाली, कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं है, खाली खाली का जोड़ा बन गया। फिर यहाँ पर भी देखो खाली खाली का जोड़ा बन गया, खाली के सामने खाली, और पीछे जो बच गया ए और बी का जोड़ा बन गया। ये 3 जोड़े बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि खाली के सामने खाली नहीं होना चाहिए, मतलब जोड़े नहीं होने चाहिए। हालांकि पॉजिटिव सोच के भी चलेंगे अपन कि खाली खाली ऐसा भी तो हो सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली, तो आपके मन में आ रही होगी सर खड़े वाले भी तो खाली हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, ये बात सही है। यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव मत होना, पॉजिटिव रहना कि ये खाली और ये खाली है, मन में ही सोच ले, तब तो नेगेटिव हो गया, आपकी खाली के सामने खाली नहीं होगा। ये भी तो सोच सकते हो कि इस खाली के सामने ये वाला खाली होगा, क्या पता, खाली तो है लेकिन नीचे वाला खाली होगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। खाली 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 और ए भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है खाली के सामने ये वाला अगर खाली हो सकता है बी ए आ जाए, ये आ जाए, तो ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहेंगे, तब आपके डाउट क्लियर होंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन ए है, उसको देखो, अगर मैं इस ए को देखता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले खाली है, ठीक है, लेकिन ए भी हो गया, तुरंत क्रॉस हो गया, मतलब ए और बी एक साथ नहीं आना चाहिए था, तुरंत क्रॉस हो गया। खाली तो चलो ठीक, फिर भी अपन पॉसिबिलिटी थी कि खाली के सामने खाली हो सकता है, क्योंकि वो हो सकता है खड़े वाला हो, लेकिन ए भी तो साफ साफ ही गलत हो गया ना, बिल्कुल हो गया। यहाँ पर अगर बात करें सेकंड वाले को, खाली खाली और बी, गलत मत सोचो, ये वाला खाली मत सोचो, ये वाला भी सोच सकते हैं, बिल्कुल बी बन जाएगा, एक तो बी बन जाएगा। आगे आओ, इसमें हम देखें तो तुरंत क्रॉस हो गया, क्योंकि ए के सामने बी, ए और बी तो जोड़े एक साथ आ ही नहीं सकते। डी में अगर बात करें तुरंत क्रॉस हो गया, क्योंकि ए और बी, मतलब अच्छा ये जरूर देखो कूट का प्रयोग करना है, ध्यान रखना, चारों में से 3 भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है जब कूट दिया हुआ हो, इसलिए चारों को चेक करना पड़ेगा जब कूट दिया हुआ हो। कूट का मतलब ऐसे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन रहा है केवल बी, बिल्कुल सही, केवल बी वाला सही हो जाएगा। सी करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये बी वाला जो ऑप्शन ना वो बैठ रहा है, बाकी नहीं बैठ रहा। आई समझ में, मेरे हिसाब से आ गई, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, शाबाश। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके, खाली डॉट का साइन, फिर खाली, ऐसा दिल जैसा साइन है, लव जैसा, और ये आपका स्टार है, ठीक है। इस डिज़ाइन को आपको देखना है, इन 4 ऑप्शन में से ये भी खुला हुआ पासा है,
इस पासे को आपको मरोड़ के फिट करना है, एक पासा बनाना है, डाइस बनाना है, और वो डाइस इनमें से कौन सा डाइस बनेगा आपको वो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सा डाइस बनेगा। सबसे पहले क्या करना है अपन को, वो चेकिंग सिस्टम। तो देखो खाली खाली का जोड़ा बन गया, यस, खाली खाली का जोड़ा बन गया। फिर खाली और स्टार का जोड़ा बन गया, खाली और स्टार का जोड़ा बन गया। और पीछे जो बच गया, जैसे ये डॉट का बनाना, एक ही डॉट जैसा है और इसके बाद में ये जो दिल जैसा जो भी है ये बन जाएगा। कुल मिला के ये आपके जो है इनके सामने ये जो कुल मिला के जोड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर खाली खाली, तो देखो खाली खाली वाला, तो देखो यहाँ पर खाली नहीं, यहाँ से शुरू करो, जो है वही शुरू करो। ये है बिल्कुल, इसके सामने दिल तुरंत क्रॉस, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए थे, क्रॉस हो गया। अगले में अपन बात करें, वापस डॉट है, दिल तुरंत क्रॉस हो गया, दोनों एक साथ है, नहीं होने चाहिए थे, गलत है। अगले सी में देखो कि अगले सी में खाली खाली हो सकता है, ऊपर वाला खाली हो, नेगेटिव मत सोचो, ये दोनों खाली आपके ये वाले भी तो हो सकते हैं। ऐसा क्यों सोचते हो कि वो है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी पॉजिटिविटी दिखानी है, पॉजिटिव रहना है। तो ये दोनों सही है, ये हो गया और दिल हो गया, बिल्कुल पॉसिबल है, सी बिल्कुल पॉसिबल है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, दिल हो सकता है, बिल्कुल सही। ये मत सोचना कि ये हो सकता है तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं आना, बार बार कह रहा हूँ। अगले डी की अपन अगर बात करें, एक तो सी तो पॉसिबल है, डी की अपन अगर बात करें तो डॉट है, यस डॉट है, स्टार है, हो सकता है, खाली कोई सा भी हो सकता है, वो और कोई सा भी हो, बिल्कुल डी भी पॉसिबल है, क्योंकि एक साथ नहीं होने चाहिए था, तो दिल नहीं होना चाहिए था, बाकी दो हो सकता है इसके साथ में, डॉट के साथ में, बिल्कुल सही है। यानी कि सी भी सही, डी भी सही। कूट का प्रयोग करो, ए और बी नहीं, केवल बी नहीं, अपन को सी और डी, तो ये रहा सी और डी, बिल्कुल सही है, केवल सी और डी हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई थिंक आपके डाउट नहीं रहना चाहिए था, वेरी इजी, आराम से इसको पकड़ लिया होगा। ये ऐसा पेयर बनाना है, और ये अगर गलत बन गया तो फिर ये पक्का गलत होगा, सीधी सी बात है, ये प्रॉपर बनना चाहिए, और ये इजी है, एक छोड़ के एक बनाना है, दो तो बन जाएंगे। पीछे जो भी आकृतियाँ बचती है या फिर जो भी नंबरिंग बचती है उसको लास्ट में लिख दो, बाकी दो हमें बनाना होता है, तीसरा ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है हर बारी। ठीक है, ये अपन को कोई टेंशन नहीं है। आगे चलें, फिर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और पासे को बिल्कुल खोल के बिखेर दिया गया है, देख लो भाई, पूरा खुला हुआ पासा है। ठीक है, इसको मरोड़ के फिट करना है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी डिज़ाइन या आकृति बनेगी वो आपको बताना है। वापस वही एक छोड़ के एक सिस्टम अपनाना है, ये अपनाया, यानी कि इस सर्कल जैसे साइन के सामने स्टार बन रहा है, ठीक है, जोड़ा बन रहा है। और फिर यहाँ से मैं अगर देखूँ तो खाली के सामने खाली बन रहा है, खाली के सामने खाली बन रहा है। और यहाँ से भी अगर अपन देखते हैं ये वाला जोड़ा बाहर वाला, कि खाली के सामने डॉट बन रहा है, डॉट। ठीक है, कुल मिला के ये जोड़े आपके सामने हैं। ठीक है, वेरी इजी। बस अब अपन को ऑप्शन देखते हुए चलना है, इनमें से कौन सा लगातार नहीं आना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, सबसे पहले इसको देखा, इसके सामने स्टार तुरंत क्रॉस हो गया, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए थे, और हमें तुरंत देख गए तो दोनों एक साथ में है। बी में चलो तो स्टार और इसके सामने डॉट पॉसिबल है, और खाली पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। स्टार अलग है, खाली है और डॉट है, खड़े आ सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। या फिर स्टार ये वाला खाली है, ये तो भी सही है, कोई सा भी खाली हो बिल्कुल सही है, बस वो अगल बगल वाले नहीं होने चाहिए, बाकी तो लेफ्ट राइट नहीं होने चाहिए, बाकी तो सब सही है। सी में चलें, सी को चेक करते हैं। तो ये आपका सर्कल है, और सर्कल के बाद में ये है, इसके बाद में स्टार है, गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों साथ में नहीं होने चाहिए थे, सी बिल्कुल गलत हो गया। ये दोनों साथ में है, ये दोनों साथ में है, तो ये नॉट पॉसिबल। डी की बात करें तो डी में सर्कल है, डॉट है और खाली है, कोई सा भी खाली हो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये आपका पॉसिबल हो जाएगा डी और बी, यानी कि 2 ऑप्शन है, कूट का प्रयोग करो, बी और डी। बी और डी अपन अगर देखें तो बिल्कुल सही बात है, सी हो जाएगा, ओनली बी एंड डी, सी इज करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं है ना, वेरी इजी। कितने भी क्वेश्चन ऐसे कर लो, सेम मेथड अप्लाई करना है, एक छोड़ के एक, वेरी इजी। आगे अपन देखें, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अब अपन अप कर देंगे, धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ जाएगा। इसको मैं आपको एक डिब्बे की सहायता से समझाना भी चाहूँगा, आप खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ये बात करूँ, ये सपोज एक डिब्बा है, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि ये जो डाइस है ये खुला हुआ बिल्कुल बिखेर दिया गया है, लेकिन डाइस के भी जो ऊपरी फलक है, ये जो देखो ये भी है, इसको समझना है मेन चीज़। ये वाली मेन आई काम को, इस कलर वाले पोर्शन को समझ लो आप। ठीक है, कैसे कि जैसे ये एक डाइस है, ठीक, और यहाँ ये वाली जो साइड है, सपोज ये वाली साइड है, ये साइड है, ये वाली देखो ये साइड है, ठीक है, और इसके ऊपर ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो मैंने कलर किया है ना इस पोर्शन को,
ये ट्राइंगल वाली शेप ये है, और इसके इधर वाली फेस भी ये दीवार है, ये रही दीवार रही, और ये इसका जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। आप खुद भी ऐसा डिब्बे अगर आपके पास में तो एडजस्ट कर सकते हो, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों को मैं जैसे इसे जोड़ता हूँ, देखो ये फलक दोनों को आपस में, दोनों को दीवारों को जोड़ा, तो ये ट्राइंगल से ट्राइंगल टकराया, तो ये कैसी डिज़ाइन बन गई, वो एक शक्करपारे जैसी डिज़ाइन बन गई। मतलब इसको मैं इधर मोड़ा, इसको इधर मोड़ा, तो वो एक कैसी डिज़ाइन बनेगी वो आपको नोटिस करना है, ऐसी डिज़ाइन बनेगी। ठीक है, फिर ऐसे ही इनको मोड़ देंगे जो बिना कलर वाले हैं, इस वाला पट्टा भी चला जाएगा, तो ये ऐसी बन जाएगी। समझ पा रहे हो? यानी कुल मिला के वो ऐसे देख, ये देने ऐसे मान लो, ये जो कलर वाला पोर्शन है ये बिल्कुल, ये जैसे इधर गया तो ये बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा बन गया। देख सकते हो आप आराम से, ये देखो ये बन रहा है ना बी वाले ऑप्शन में, ये सही है, ऐसा बनेगा। बाकी ये दोनों पोर्शन जो बिना कलर वाले हैं वो भी आपस में जुड़ेंगे तो ऐसा बन जाएंगे। ये डाइस को आप इस डिब्बे की हेल्प से समझ सकते हो। लेकिन बाकी अपन अगर देखें यहाँ पर, तो देखो ये आपकी आकृति है, इस आकृति को देखते हुए बताना है इन 4 ऑप्शन में से इस आकृति को जब मरोड़ के फिट करेंगे, डाइस बनाएंगे, तो कौन सी डिज़ाइन या कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। ठीक है, तो पहले तो अपन ये सीखते हैं कौन सा, वही सिस्टम, खाली के सामने खाली एक छोड़ के, है ना, तो खाली के सामने खाली, और फिर इधर भी देख लो, ये खाली के सामने खाली, बिल्कुल सही है, खाली थोड़ा ठीक बना देते हैं, खाली के सामने खाली। ठीक है, ये बन गया, मतलब वो ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, और क्या बच गया, अब पीछे बच गया आपके सामने एक तो ए फॉर एप्पल, देखो बीचों बीच एप्पल लिखा हुआ है, इस एप्पल के सामने क्या होगा, अब दिमाग लगाना है। जो ये छोटे छोटे शक्करपारे जैसे ट्राइंगल की शेप में जो बने हुए हैं, जिनको आपस में जब जोड़ेंगे अपन, तो वो जरूर ध्यान रखना है, ये 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, कुल मिला के, जैसे ये है ना, ये दो तो ये हो गए, ये दो हो गए, ये दोनों खाली, कुल मिला के ये एक पूरा फलक बन जाएगा, एक पूरी फेस बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा ऐसा एक डिब्बा बन गया और यूं अपना ये बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मैं थोड़ा कलर इसको अलग पेन से बना दूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। समझो, पहले इसको अपन बनाते हैं वाइट वाले पेन से। ठीक है, वाइट से बना के इसको मैं बना देता हूँ कलर, फिर बाद में कलर कर दूंगा 2 फेस का, जो अपने ये हैं, कौन से, ये वाले। तो यानी कि इन 2 को, इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये और इसके सामने वाला, बिल्कुल ये 2 फलक जो हैं, 2 फेस जो हैं आपके कलर बन जाएंगे, और 2 रहेंगे बिना कलर के। ठीक है, लेकिन कुल मिला के एक दीवार, एक फलक, एक फेस आपका तैयार हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि ए के सामने ये नहीं बना होना चाहिए, खाली के सामने खाली नहीं, खाली के सामने खाली नहीं, लेकिन हाँ खाली के सामने ऐसा भी तो हो सकता है, वो बात अलग है। पॉसिबल अपन को लेके पॉजिटिव लेके चलना है, जो भी पॉसिबल हो देख लेंगे। अब इसको तोड़ मरोड़ के जैसे डिज़ाइन आकृति बनाई, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सूट करता है उसको। यहाँ अपन अगर देखें तो ये पूरा एक फेस है, ये थोड़ा सा मेरे से ऐसा मत सोचना कि लंबी है, वो है एक ही है, बराबर है। ये फलक पूरा देखो, ये फलक है एक ये फलक है और एक ये फलक है। ठीक है, उसका आधा पोर्शन कलर्ड है। समझ में आ गई? तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या ऐसी कोई डिज़ाइन बन सकती है इसकी, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे तो कनेक्टिविटी तो ऐसी होनी है। तो वैसे तो ए ऑप्शन तुरंत गलत हो जाता है आपका। ठीक है, ये वाला क्रॉस वैसे ही हो गया, क्योंकि ये डिज़ाइन यहाँ के सामने दोनों बिल्कुल बैठेगी नहीं। ये वाली डिज़ाइन आनी चाहिए, जबकि वो तो सिर्फ और सिर्फ बरोबर आधा फेस जो है, आधा फेस 50% कवर कर रखा है, जबकि 50% कवर नहीं होगा, 25%। यानी कि देखो ये 1/4 है, 1/4 और 1/4 जुड़ के ऐसी डिज़ाइन बनी। कभी भी ऐसी डिज़ाइन नहीं बन सकती। तो ए तो वैसे ही गलत है, देखते ही बैठते ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरी बात बी जो है, बी में ये डिज़ाइन बन रही है, ये वाली डिज़ाइन, और उसके सामने ए नहीं होना चाहिए, मामला ठीक है, ए नहीं है, देख लो ए नहीं है। फिर खाली और खाली, अब ये मत सोचना कि ये खाली, नहीं, नेगेटिव नहीं जाना है। देखो ये डिज़ाइन बन रही है, क्या बन रही है, फिर खाली और फिर खाली, बिल्कुल है। बी वाली आकृति इससे बिल्कुल बी वाला पासा बन सकता है, पॉसिबल है। बात करते हैं सी की। सी में क्या है, खाली खाली, या फिर ये तो 2, लेकिन वापस एक खाली, गलत हो गया भाई। जैसे चलो 2 तक तो अपन मान सकते थे कि ये दोनों खाली, लेकिन तीसरा कहाँ जाओगे, उसको तो बगल में जाना है पड़ेगा, या फिर इसके सही, इसके किसी न किसी एक तो खाली के साथ जाना पड़ेगा। बिल्कुल सी नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल। चौथे की पर अगर बात करें तो ए के सामने ये नहीं होना चाहिए था, नहीं है, खाली खाली, नेगेटिव मत जाओ, ये मत सोचो ऊपर वाले हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। ए खाली खाली, डी भी पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, तो कूट का प्रयोग करना है, बी और डी जिसमें ऑप्शन है ए सी बी डी, बिल्कुल सही बात है। जो सेकंड ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल सही है,
केवल बी और डी आपका इसके अंदर आंसर होगा। और एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूँ मैं आपको, क्या पता आपके माइंड में डाउट रह जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर छोटे छोटे डाउट जो आपके मन में चलते हैं मुझे पता लग जाता है, क्योंकि होते ही हम जब सीखते थे तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती थी। अब आप ये समझ गए ना कि एक पासे में 6 फलक होते हैं, वो कौन कौन से हुए। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 तो सीधे सीधे पड़े, और छठा फलक जो है ना ये 1/4 1/4 1/4 1/4, ये छोटे छोटे टुकड़े जो मैंने आपके भी डिब्बे में दिखाए थे, वो सभी मिलके एक पूरा फलक बन जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये देखो जैसा बनाया भी है मैंने यहाँ पर, ये 1/4 1/4, ये 1/4 1/4, कुल मिला के ये एक फलक बना, तभी तो 1 2 3 4 5 6 6 फलक बने। ये जरूर ध्यान रखना, ये छोटे छोटे टुकड़े चारों मिलेंगे तब एक फलक या एक पूरा फेस या एक तरफ की दीवार, कैसा भी मान लो, वो साइड या कुछ भुजा कुछ मान लो वो बनेगी। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप सोचो कि फिर तो इसमें 6 फलक की जगह ये तो हो गए होंगे 1 2 3 4 5 और 4 वो 9 हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 9 नहीं हुए हैं, वो चारों टुकड़े मिलके एक बना है और आपके सामने बना भी दिया है, ये रहा। ठीक है, ये सब बराबर है, ये साइज में सब बराबर है। वो छोटे बड़े ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बना दिए, बाकी ये सब सेम साइज है, बिल्कुल सेम साइज है। ठीक है ना, ये तो अपन आपको पता है मैंने हाथ से बनाया, मशीन थोड़ी है मेरे हाथ में, तो इसलिए थोड़ी बहुत बड़ी साइड है। बाकी ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये सब बराबर है, बिल्कुल एक्यूरेट बराबर है। वो तो आप समझते ही हो, आपके घर में आपने देखा भी होगा पासा कैसा होता है, सारी साइडें बराबर होती है। कोई रेक्टेंगल वेक्टेंगल एक स्क्वायर जैसा चारों सभी साइड बराबर होती है ना, वैसे साइड बराबर होती है। तो ये ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट एक लेते हैं, और वैसा ही है जो भी अपन ने लिया ना, वो का वो हुबहू है। देखो ये रहा, यहाँ पर मैंने कलर किया था, कलर कर दिया था आगे वाला छोटी वाली नोक को, बस इस नोक को ट्रायंगल साइज जैसी शेप जो बनी हुई है उस नोक को इसने नंबरिंग से इंडिकेट किया है। जो हमने कलर किया था उसको इसने नंबरिंग इंडिकेट किया है, और हमने सिर्फ 2 ही फलक को कलर किया था, इसने चारों को नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, इसलिए और ज़्यादा लेवल का बन गया। आराम से अपन इसको देखना चाहेंगे, ध्यान से समझो। यहाँ पर इसको पहले तैयार करते हैं। तैयार करने का मतलब है डी और बी का जोड़ा बन गया। डी और बी कभी भी साथ साथ नहीं होने चाहिए। और आपका अगला बन जाएगा ए और सी। देखो ये रहा, ए और सी बन गया, बिल्कुल सही है, ए और सी का जोड़ा बन गया। और आपके पीछे भाई साहब बच जाते हैं ई भाई साहब, और ई भाई साहब के सामने क्या होने चाहिए, ये 1/4 1/4 1/4 1/4, चारों मिलके एक बनेगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। कैसे बनेगा कि जैसे ये है, ये हो गया, और ये बिल्कुल ये 4 बन गए। लेकिन एक समझने वाली बात जो है ना वो बहुत ज़्यादा गहरी है, वो ये है कि एक के सामने 3 होना चाहिए। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था पीछे, यहाँ देखो कलर के सामने कलर वाला जुड़ के ऐसा कलर मतलब बिल्कुल ऑपोजिट थे, आमने सामने थे। ऐसा नहीं कि ये और ये हो जाए, नहीं, क्योंकि वो मुंह इस पे आके जुड़ेगा, ये मुंह उस पे आके जुड़ेगा। मैंने जैसा कि आपको डायग्राम उसमें डिब्बे में दिखाया था प्रैक्टिकल करके, बिल्कुल हूबहू यहाँ पर है कि ये नंबर जब ये इधर आएगा लपट के यहाँ और ये आ जाएगा इधर, तो 1 के सामने 3 आना चाहिए, 1 के सामने 3 आना चाहिए, और 2 के सामने 4 आना चाहिए। विशेष ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 के सामने 4 या 4 के सामने 2 आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसमें अगर गलती कर दी ना तो पूरा क्वेश्चन भले कितनी प्रैक्टिस कर लो गलत हो जाएगा। एक छोटी सी सिली मिस्टेक अगर कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली बात है, इसलिए ध्यान से समझना है। बाकी ये मुश्किल नहीं है, वैसे ही जो कलर्ड पोर्शन है वैसा ही है। ऑप्शन अपन इसको अगर चेक करें, ऑप्शन को अपन अगर देखें तो एक बात का ध्यान जरूर रखना कि डी और बी एक साथ नहीं होना चाहिए। तो डी और बी का मामला देखते हैं। सबसे पहले डी आया, क्या आया, डी आया, और फिर ई आया, लेकिन ई के सामने नंबरिंग वाला ये पोर्शन नहीं होना चाहिए। जो 4 टुकड़े हैं ना, देखो अभी अपन ने बात की थी 1 2 3 4 5, 5 फलक, और ये चारों मिलके 1 2 3 4 चारों मिलके एक फलक वो तैयार करते हैं। अरे चारों नंबरिंग है ना 1 2 3 4, ये सारे छोटे छोटे चारों टुकड़े मिलके एक फलक, कुल मिला के 6 फलक हो गए। तो ई के सामने ये नंबरिंग वाला टुकड़ों वाला फलक नहीं होना चाहिए था। ये रहा ई के सामने है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी ऐसा मान लो कि ई के सामने मान लो, चाहे ई के साथ मान लो, एक ही बात है, इनका जोड़ा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के इस पूरे डाइस में ये दोनों कहीं पर भी एक साथ नहीं होने चाहिए, बात यह है। ठीक है, तो क्रॉस हो गया। आगे मैं अगर बात करूं बी की, तो डी है पॉसिबल है, सी पॉसिबल है, नंबरिंग भी पॉसिबल है क्योंकि ऊपर नीचे है, बिल्कुल सही है, तो बी बैठ जाएगा। डी है, लेकिन सुनना मेरी बात, एक बारी में टिक कर दिया मैंने, डी है, सी है और नंबरिंग है, टिक कर दिया मैंने। और मैंने एक गलती कर सकता हूं मैं, जो आप भी करोगे, आपने भी टिक कर दिया होगा मन में ना, लेकिन मैंने एक आप बात बताई थी आपको कि सिर्फ डी सी और नंबरिंग देखते टिक मत कर देना। एक विशेष ध्यान रखना है क्या कि एक के सामने 3 होना चाहिए
2 के सामने 4 होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखें तो 1 के सामने 3 नहीं है, 1 के सामने 4 है, 2 के सामने 3 है, यही तो क्वेश्चन घुमाएगा। वो सेम टू सेम शक्ल वैसी दिखाएगा, आईना वैसा दिखाएगा, लेकिन अंदर का मामला कुछ और है। जैसे आपने देखे होंगे तरह तरह के थंबनेल बना के लोग आते हैं, इतने घंटों की मैराथन, कहीं से भी उठा के चेप देंगे। ये लो साहब, आपकी तैयारी आपकी है नहीं। बड़े बड़े अच्छे खासे थंबनेल होते हैं, अंदर जब जाके घुसते हैं तो पता चलता है यार ये तो मामला दिखावटी था। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो वाली चीज़ है। आईना आपको दिखा दिया, नंबरिंग है, देखते तो बढ़िया बढ़िया टिक कर दिया, ऐसा नहीं है। राज कुछ और है, ये गलत हो गया है। ध्यान रखना, बी बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखें। यह भी क्रॉस हो गया, दिखने में सही दिख रहा था लेकिन एक्चुअली बात कुछ और थी। सी को देखें, सी को तो तुरंत ही क्रॉस हो गया क्योंकि डी और बी एक साथ आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था। दैट्स इट, तुरंत क्रॉस। डी भाई साहब बचे देखे अपनी बात रख देंगे कि ये तो 1 के सामने 3 है, 2 के सामने 4 है। चलो नंबरिंग पहले चेक कर ली अपने, ये मामला ठीक है, नंबरिंग वाला है। बी है और ए है, ओह बिल्कुल सही बैठ गया भाई, ऊपर नीचे है मामला, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल सही है। डी वाले भाई साहब ने अपनी बात रख दी है, तो आंसर होगा केवल डी, मतलब केवल डी आंसर होगा, ओनली डी। बाकी सभी कूट का प्रयोग करना था लेकिन कूट तो यहाँ पर काम नहीं आई, सिर्फ डी भाई साहब ने हमारी बात रखी। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखो, अगला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये एसएससी, बिल्कुल एसएससी में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे वाले। वैसे आज का पूरा ही वेरी इंपॉर्टेंट है सेशन। इसको अपन अगर बात करें तो आपके सामने 1 2 3 4 डाइस है, 4 पासे आपको दे रखे हैं। आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर ए बी सी लिखा हुआ है, ए एफ ए डी एफ लिखा हुआ है, डी ई एफ लिखा हुआ है, ए बी, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क जो लगा रखा है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, क्या डी आएगा, क्या एफ आएगा, क्या ई आएगा, या फिर नॉट प्रूव, ठीक है, नॉट फाउंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा भी हो सकता है? ट्राई करेंगे। देखो, हमने एक बात सीखी थी शुरुआत में ही कि अगर हम 3 4 पासे दे रखे हो या फिर 2 पासे भी दे रखे हो, डाइस दे रखे हो, तो उसमें हम ये एक बात सोचेंगे कि कॉमन कितना। अगर एक कॉमन है तो हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, लेकिन एक से अगर ज़्यादा कॉमन है तो हम उनको आपस में काटेंगे। बिल्कुल, हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर ए भाई साहब कॉमन है, इसमें भी ए, सिर्फ एक ही कॉमन है। फिर इन दोनों को हमने देखा तो डी कॉमन और एफ कॉमन, 2 कॉमन है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ मैं अगर देखता हूँ तो मामला हो जाएगा डी से डी कट, एफ से एफ कट, तो ए के सामने ई आ गया। एक पहचान तो हमारी ये होगी कि ए के पीछे मान लो चाहे ए के ऑपोजिट मान लो ई होगा, कंटस्ट हो गया, मामला ठीक है। और इन दोनों से हमारी कोई हेल्प नहीं। अब इन दोनों को अपन अगर देखें तो वो तो क्वेश्चन मार्क है, वो तो नहीं देख सकते। अब आप इन दोनों से देख लो, कैसे भी देख लो, कुल मिला के नया नंबर दिख जाना चाहिए। अगर हम इन दोनों को भी अगर देखते हैं तो ए से ए कटेगा, ठीक है, या फिर इन दोनों को देखो, ज़्यादा फायदा हो रहा है क्या? डी नहीं, इसमें इन दोनों को देख लो। चलो इन दोनों को अपन अगर देखें तो देखो यहाँ पर ए है, ए से ए कट, लेकिन एक बात सुनो, दोनों में कॉमन क्या है? एक ही कॉमन है। जब एक कॉमन होगा तो क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। यहाँ तो 2 कॉमन थे तो सीधा सीधा मिल गया, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, जब दोनों को वापस इन दोनों को जब हम देखने गए तो यहाँ पर तो कॉमन एक ही है, इसमें ए इसमें ए, तो कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है, घुमा लेंगे। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल घुमा लेंगे, बहुत ईजी है घुमाना। तो ए से घुमाया डी के पास, यानी कि ए से घुमाया बी आया, यानी कि ए से घुमाया तो डी आया, और कलर चेंज कर देता हूँ, इसको ए से घुमाए तो डी आया, उसको ए से घुमाए तो बी आया, कोई दिक्कत नहीं। पीछे क्या बच गया? ए का ई, डी का बी, और पीछे क्या बच गया? सी। सी के सामने हो जाएगा एफ। बस ये हो गया कंप्लीट, क्योंकि हमें 2 का जोड़ा निकालना होता है, तीसरा तो ऑटोमेटिक आके रहेगा। ये तो चलो अपने इसकी हेल्प से ले लिया, और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो गया। कैसे कि 2 वाला जोड़ा भी मिल गया, काटने वाला भी है इसमें, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला भी है इसमें, दोनों मिक्स। तो इसी तो मैं कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन ने हर लेवल को टच किया है। अगर समझ लिया तो बेड़ा पार है, कोई सा भी एग्जाम दे लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता। अब हम देखें सोल्यूशन की तरफ। हमारा मामला तो यहाँ है, इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? एक बात तो तय हो गई कि इस एक के ऑपोजिट, भाई ए सामने दिख रहा है अपन को, तो ए के पीछे भी तो कोई नंबर होगा, और वो कौन होगा? ई। ये तो फिक्स हो गया, अभी निकाला अपन ने, पक्की बात होगी कि ए के सामने तो है ई, ठीक है, ए के सामने ई है, फिर बी के ऑपोजिट मान लो, चाहे सामने मान लो, एक ही बात है, उसके सामने डी है, पीछे क्या बच गया? ये क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या हो सकता है?
भाई ये दोनों खत्म है, ये तो इसके लिए कोई काम के नहीं, ये तो अब खत्म हो गए। अब सी और एफ बचा है। हो सकता है ऊपर सी हो पीछे एफ हो सकता है ऊपर एफ हो पीछे सी हो, मतलब सी या एफ में से कोई एक नंबर होगा, कोई एक अल्फ़ाबेट होगा, एक अल्फ़ाबेट होगा। ऑप्शन देखते हैं, सी या एफ में से एफ दे रखा है तो एफ सही है, सी होता तो सी भी सही हो जाता। अब ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है मुझे पता है, आप भी सोच रहे हो कि सर सी एफ दोनों दे दे तो दोनों हो जाएगा। अगर यहाँ पर दे दे सी, यहाँ दे देता एफ, नीचे लिख देगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो लिख देना बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बिल्कुल सही है, क्योंकि सी भी हो सकता है तो एफ भी हो सकता है, दोनों सही है। लेकिन ऑप्शन ओनली फॉर एफ दे रखा है यहाँ पर, तो एफ हो जाएगा। लेकिन हम इन फ्यूचर सोच के रखेंगे कि दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो फिर एक सुपर डुपर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? सुपर डुपर। सुपर डुपर क्यों कहा है इसको? क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत बार पूछा गया है। आपके पास में दो पासे हैं, दो डाइस है आपके सामने, ये रहा और ये रहा, ठीक है। इन दो डाइस में आपको ये देखना है चेंज क्या है। आप ये सोच रहे हो कि क्या चेंज क्या कर दिया सर इसमें, क्या चेंज ऐसा चेंज है कि इतनी देर आपको पासे खुले हुए मिल रहे थे, खुला पासा था, बंद करो। इस बार बंद पासे हैं, खोलो। बंद पासों को खोलना सीखना है। सारे टाइप मैंने कहा था टच कर जाएंगे, आपको सारे टाइप सीख जाओगे। यहाँ पर ये पासा एक ही है, ये डाइस एक ही है, दो नहीं है, ये एक ही डाइस है। उसको मतलब ऐसा मान लो पैक कर दिया है। हालांकि वैसे दिखने में तो दो डाइस है, लेकिन ये हैं कि AEC और यहाँ पर है BDF, मतलब इस एक, ये तो पड़ोसी है तीनों, A, E और C तीनों पड़ोसी है, इधर BDF तीनों पड़ोसी है। और तीनों पड़ोसी हमेशा आपको पता है टच में रहते हैं, लेकिन उनके ऑपोजिट कौन होगा? जैसे ये AEC है तो इन AEC के सामने जो नंबर होगा वो इनमें से कोई एक होगा, BDF है, क्योंकि तो दोनों डिफरेंट नंबर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो टीमें हैं, दो टीम है। एक टीम तो है AEC, ये टीम फर्स्ट, ये क्या है? ये टीम फर्स्ट है। दूसरी टीम है BDF, ये दो टीमें हैं। दो टीमें गेम खेल रही है, काम चल रहा है। और क्या हुआ, इनमें से एक एक प्लेयर आएगा खेलने के लिए, वो हम देख लेंगे। मतलब ए के अपोजिट या तो बी होगा या डी होगा या एफ होगा, या फिर हो सकता है ई के अपोजिट इनमें से कोई सी के, मतलब कोई ऐसा होगा। लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि ए के अपोजिट ए नहीं होना चाहिए। सेम टू सेम ये टीम का साथी आप कहीं होते तो पड़ोसी है, इनके सामने ये इनमें से कोई नंबर नहीं होगा, इनके सामने इस टीम में से कोई होगा, जो भी होगा अपोजिट। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रखना, ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा, बार बार कह रहा हूँ। तो कैसे बनाए साहब? तो सिस्टम वही है कि ए और एफ वही एक छोड़ के सीधी एक लाइन में, तो बिल्कुल सही बात है। ए का मामला हो गया, ए के सामने एफ, ठीक है। फिर हम एक और छोड़ के देखें इधर वाला, तो सी के सामने डी, तो पीछे जो बच गया वैसे भी ऐसा हो जाएगा, बी और ई, या फिर ई और बी बोल दो, बात एक ही है। चाहे आप इधर बी लिख दो, ई लिख दो, तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो ई के सामने बी या बी के सामने ई, बात एक ही है। अब हम चेक करना चाहें कि ये जो हमारा ऑप्शन ए का रिजल्ट निकल के आया, वापस सुनो, अब हम चेक करना चाहें कि जो एक ऑप्शन ए का जो हमारे रिजल्ट निकल के आया, क्या वो इनमें पॉसिबल है? क्या दोनों टीमों में लड़ाओ देखें, क्या ए के सामने एफ हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि दोनों अलग अलग टीमें हैं, हो सकता है ये इसका, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था कि ये AEC के सामने AEC में से कोई नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी वो सही है। फिर सी के सामने डी पॉसिबल है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, सी के सामने डी पॉसिबल है, हो सकता है, ऑपोजिट है। और क्या ई के सामने बी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल सही, ई के सामने बी पॉसिबल है। इसका मतलब बिल्कुल सही है। अगर इन पासों को हम जब मतलब इस खुले पासे को बंद करेंगे तो प्रॉपर ऐसा इमेज बनेगी, बिल्कुल सही बात है। ए इज करेक्ट आंसर, चाहे AC बनो चाहे AC बनो, बात एक ही है। इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, समझ में आ गई ना? इन नंबरों के पीछे मतलब AEC के पीछे BFD है, BDF है, और इसके पीछे ये है, बात एक ही है, कोई सा एक पासा बन जाएगा, A इज करेक्ट आंसर। आगे चेक करें, क्या पता कूट का प्रयोग हो, हालांकि मैंने कूट लिखा नहीं है। कूट जानते हो ना कि एक फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, फर्स्ट सेकंड केवल फर्स्ट, तो चेक तो करना पड़ेगा एक बार, क्या पता कूट आ जाए, तो फिर क्या करते हैं, चेक तो करते ही ना। और आपको भी तो पता चलेगा, क्या पता पहला ऑप्शन हो, अगला में कैसे समझ में आएगा। आओ चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर अपन एक छोड़ के एक चलें, तो देखो ये A से E चले, A से E, ध्यान रख लो, A से E, तुरंत गलत हो गया। कैसे?
कि ए के अपोजिट ई हो ही नहीं सकता, वो तो पड़ोसी है। मैंने पहले ही कह दिया ये टीम अलग है, इस टीम में से इस टीम का अपोजिट होना चाहिए। तुरंत गलत, चेक करने की जरूरत नहीं थी, बी तो तुरंत निकले हो गए एक ही बार में। सी में क्या मामला है, सी में अगर हम देखें तो एक छोड़ के एक का मतलब है ये बन गया बी डी, एक बन गया सी ई, बी डी सी ई, ठीक है। और पीछे जो बच गया वो आपको पता ही है, ए के सामने एफ। आओ चेक करें, बी डी तुरंत क्रॉस हो गया, इसको आगे देखा ही नहीं मैंने तो। बी और डी दोनों ऑपोजिट आपस में हो ही नहीं सकते, हो तो एक ही टीम के, ठीक है, मतलब पड़ोसी है। अगले में हम अगर देखते हैं ए और एफ, ठीक है, मामला ए और एफ तो बैठ सकता है। अगले में बी और डी, अरे तुरंत क्रॉस हो गया, क्योंकि बी और डी कैसे पॉसिबल होंगे, एक ही टीम के हैं। तो ये है तरीका, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, जिसमें अपन को ऑप्शन से बना के क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन को सॉल्व करके क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि अपना कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेते हैं अपना, ये क्वेश्चन एक और डिफरेंट है, और ये भाई साहब भी बहुत अलग है भाई। कैसे हैं, क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है कि बाद में पढ़ लेंगे, पहले अपन इसका सोल्यूशन देखना चाहेंगे, ठीक है। सोल्यूशन अगर हम कर लेंगे तो ऑप्शन तो चाहे दुनिया में कैसा भी हो आपको पूछ के आएगा। हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपके सामने 2 डाइस है, 2 पासे दे रखे हैं, ठीक है, और उस पर बस इतनी देर नंबरिंग करी हुई होती थी, डिज़ाइन बनी होती थी, लेकिन यहाँ पर उसने बिंदियाँ ठोक दी। 6 बिंदी यहाँ पर ठोकी है, 6 बिंदी यहाँ पर लगा रखी है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 और 2। मामला है कि कॉमन इसके अंदर 2 है। क्या, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, बिल्कुल सही है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 3 से 3 कट, 6 से 6 कट, तो सीधी सी बात है 2 के सामने 4 आ गया। उन बिंदियों को काउंट कर लो भाई, 3 बिंदी है ना, तो 3 बिंदी से 3 बिंदी कट, 6 बिंदी से 6 बिंदी कट, तो 2 के सामने 4 होगा, ऑटोमेटिक निकल के आ गया, बिल्कुल सही है। अब जो क्वेश्चन बनता है ना वो है धमाकेदार। क्या एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आया हुआ भी है ना, ये रहा कि पासे के निचले फलक पर यदि 3 बिंदु हैं तो उसके ऊपरी फलक पर कितने बिंदु। मतलब आपसे पूछा है अगर ये 3 है तो इस 3 के सामने क्या, भाई 3 बिंदु निचले फलक पर है तो इसके ऊपरी फलक पर क्या आएगा, मतलब 3 के अपोजिट क्या पूछ रहा है आपसे। तो एक बात बताओ, 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, आप खुद दिमाग लगाना। एक बात तो बहुत बड़ी बता दूं मैं आपको, आप सोच रहे होंगे मैं नहीं सोच रहा हूं, पहले सुनना। आप ही सोच रहे होंगे कि 3 के अपोजिट 1 हो सकता है, 3 के अपोजिट 5 हो सकता है, 3 के अपोजिट 6 हो सकता है, क्योंकि 2 और 4 तो चले गए। तो आपके मन में ये है कुल मिला के 6 फलक होते हैं, तो 3 के सामने इनमें से कोई एक हो सकता होगा, 1, 5 और 6। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बहुत गहरी बात है, नोट कर लेना। जो पड़ोसी होता है वो कभी भी ऑपोजिट नहीं होता। पड़ोसी तो रिश्ता अच्छा ही होता है, मिल बैठ के ही रहते हैं, वो कभी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते, ये ध्यान रखना। पड़ोसी कभी लड़ाई नहीं करेंगे, मतलब आमने सामने कभी भी नहीं होते। पड़ोसी अगर आमने सामने होने लग गए तो मामलों की चोर पक्का घर में घुसेगा, ठीक है ना, क्योंकि कभी शादी ब्याह हो गया, कहीं चले गए तो पड़ोसी शिकायत कर देगा कि आ जाओ, आज मामला शांत है, घर पे कोई नहीं है, लूट ले जाओ। इसलिए पड़ोसी कभी भी ऑपोजिट या आमने सामने नहीं होंगे। हमने देखा कि 3 का पड़ोसी तो 6 है, इसका मतलब 3 के सामने 6 तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर 6 क्यों लिख रहे हो यहाँ पर, 6 तो अपोजिट हो ही नहीं सकता, ये तो कंफर्म हो गया। लिख देता हूँ मैं, अगर आप कहें तो 3 के सामने, अलग कलर से लिखेंगे, 3 के सामने 6 या फिर 3 के ऑपोजिट 6 कभी नहीं होगा। इस क्वेश्चन की बात है, ये कभी नहीं होगा, ठीक है, या फिर नहीं होगा, ये अपन को कंफर्म हो गया। 3 के सामने 6 नहीं, ठीक है, ये अपना कंफर्म हो गया, ठीक है, ये कंफर्म हो चुका है यहाँ पर। इसका मतलब 3 के सामने फिर क्या पॉसिबिलिटी है, 3 के सामने 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 1 होगा या 5 होगा। समझ में आ गई। तो आंसर ऑप्शन ऐसा ही देगा, वो ऑप्शन भी ऐसे ही देगा, 1 5, ओनली 1, ओनली 5, लेकिन नहीं 1 और 5 दोनों, ठीक है ना। ध्यान रखना, 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अब आप सोच रहे हो सर 1 ही दे रखा हो तो, और बाकी ऑप्शन में 5 दे ही ना, तो फिर 1 सही है, फिर 1 सही है, क्योंकि वो फिर तो वही अंधों में काना राजा, करें तो जाए कहाँ। या फिर ओनली फॉर 5 है तो 5 भी सही है, हो सकता है 5 हो सकता है 1 हो सकता है दोनों हो, बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखें, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। फिर बात आती है आपके सामने एक क्वेश्चन और है कि 3 के सामने 1 और 5 का पूछ लिया। आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर 3 का ना पूछ के 5 का पूछ लेता तो।
अगर यहाँ पूछ देता कि 5 के ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है, तो 5 के ऑपोजिट यानी कि 5 के ऑपोजिट की पॉसिबिलिटी जो बनती है वो बनती है कि 3 भी हो सकता है, 5 के सामने क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, और 5 के सामने 1 भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, जो इधर है वही तो इधर है, बात तो एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक कंफर्म हो गया कि 3 के सामने 6 नहीं बनेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी कभी आपस में ऑपोजिट नहीं होते, वो भाईचारे के साथ में रहते। ये चीज़ें समझना, मेरी टेक्निक समझना, भाषा को समझना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सुपर डुपर सेशन था आज का। थोड़ी सी बातें और करना चाहिए, थ्योरेटिकल है, उसको अपन एक बार जान लेते हैं। जैसे कि अच्छा एक क्वेश्चन भी है जो मैंने आपको पहले कहा था ना कि डाइस कैसे भी हो सकते हैं, हरा गुलाबी पिंक, कलर भी क्या हो सकता है, तो एज इट इज नाम भी लिख के दे सकता है कि पिंक हरा गुलाबी, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है और आपके सामने 3 डाइस दे रखे हैं। यहाँ लिख रखा है हरा यानी ग्रीन, रेड पिंक, रेड ब्लैक ब्लू, ब्लू येलो पिंक, ठीक है, लिखा हुआ है। और आपसे पूछना चाह रहा है कि नीला होगा गुलाबी, खैर ऑप्शन में भी क्यों चलेंगे अपन, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है कि लाल रंग के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। हालांकि क्या करना है, क्वेश्चन हम तो सारे निकालने वालों में हैं, तो हम तो सारे निकालेंगे। आओ इधर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मर्जी जो पूछेगा टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर कोई से भी 2 पासे उठा लो जिसमें कॉमन और सिमिलरिटी हो, अगर हम इन दोनों को उठाएं चाहे इन दोनों को उठाएं, बात एक ही है। अगर इन दोनों को उठाते हैं तो यहाँ पर लाल लाल कॉमन है, ठीक है, लेकिन लाल लाल कॉमन वाला मतलब फिर लाल के तो ऑपोजिट बताना ही था अपन को। ये दोनों उठा लो, एक लाल के ऑपोजिट होना चाहिए। यहाँ पर कौन कॉमन, नीला नीला कॉमन है, नीला इसमें भी नीला इसमें भी है, तो क्या करेंगे जो कॉमन होता है उसको घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक की बात है, जिधर भी घुमाओ वो इधर भी ध्यान रखना। तो नीला का घुमा दिया अपने, तो यहाँ निकल के आया काला। भाई नीला तो घुमाया जब काला आया, और इधर वाले नीला को घुमाया जब गुलाबी आया, तो ये आ गया, कंफर्म हो गया कि काला के अपोजिट गुलाबी होगा। ठीक, आगे चलें तो काला के अपोजिट घुमाया लाल हो गया, ठीक है, और गुलाबी के इधर घुमाया तो पीला, यानी कि लाल के सामने इधर लाल है और लाल के सामने पीला। हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी एक और चीज़ लिख दो, 2 जब निकल गए तो पीछे कौन बचा, पीछे बच गया आपके हरा, तो गारंटी है हरा के सामने किसको होना पड़ेगा, हरा के सामने नीला होगा, क्योंकि जब पीछे जो बचेगा वो उनका जोड़ा बन जाएगा। हालांकि हमारे को आंसर तो इतना सा ही पूछा था कि लाल के अपोजिट क्या होगा, तो लाल के अपोजिट हो जाएगा पीला। आंसर क्या हो जाएगा, पीला। इंग्लिश में बोले तो YELL और W येलो, ये ध्यान रखना। हालांकि वो पूछ सकता है काले के सामने क्या होगा, गुलाबी, गुलाबी के सामने क्या होगा, काला। हो सकता है पीले के सामने क्या होगा, लाल, लाल के सामने क्या होगा, पीला। हरे के सामने नीला, नीले के सामने हरा। कैसा भी घुमा फिरा के पूछे, आंसर आपके सामने होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन को मैं अगर देखता हूँ, ऑप्शन भी एक है इसके अंदर, तो पीला इज करेक्ट आंसर, येलो। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आज का। अब छोटी सी थोड़ी सी थ्योरी और रह गई है, वो देख लेते हैं, जो आपको हालांकि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में कोई 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है, आपको पूछ के आएगा। पासा बेसिकली 2 तरह का होता है। बेसिकली पासे के 2 टाइप होते हैं माना जाता है, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा है साधारण पासा, यानी कि आप नॉर्मल डाइस कह सकते हो या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि नॉर्मल डाइस या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, इसमें कुछ खास बातें हैं छोटी मोटी, जो हालांकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाए तो। क्या ये कंडीशन जो मैंने लिखी है 1 और 2, 2 पॉइंट लिखे हैं, इन दोनों पॉइंट को और इन दोनों पॉइंट को ध्यान से समझना है आपको, बड़े ध्यान से। क्या, अगर मैं बात करूं मानक पासे की, स्टैंडर्ड डाइस की, तो मानक पासे में, मानक पासे की पहचान क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मानक पासे की क्या पहचान है, तो वही पहचान है कि किसी भी 2 ऑपोजिट यानी विपरीत सतह जो होती है, ऑपोजिट मतलब आमने सामने, विपरीत का मतलब आमने सामने, 2 भुजाएं जो हो, 2 साइडें जो हो, विपरीत सतहों के अंकों का योग हमेशा 7 होता है। कैसे, अभी बता दूंगा, ध्यान रखना। ऑपोजिट सतहों का सम 7 होता है। कैसे, जैसे ये हैं, अब सीधी सी बात है, 6 के सामने क्या होगा, 7, सॉरी 1, 6 के सामने क्या होगा, 1, जो आपके सामने, यहाँ मत देखो, उसको देखो, 6 के सामने 1 होगा ऑपोजिट। मतलब ये मत सोचो कि जरूरी है, क्या जरूरी नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना। मतलब ये एक पहचान है मानक पासे की, लेकिन अगर यही साधारण पासा होता तो 7 नहीं होगा। ध्यान रखना, इनमें योग 7 होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया छोटा सा, क्या आएगा,
कि किसी भी दो विपरीत मतलब ऐसा मानो किसी पासे में दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है तो उस पासे को क्या कहते हैं? आप कहेंगे मानक पासा। और जिसमें योग 7 नहीं उसे क्या कहते हैं? आप कह देंगे साधारण पासा। ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई खास नहीं है, ठीक है। दूसरा, किसी भी निकटतम नियरेस्ट सतह जो होती है, नियरेस्ट पास वाली, उस सतह के अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा, मतलब पड़ोसी पड़ोसी कभी 7 नहीं होंगे, ये भी इसकी पहचान है। लेकिन इसमें पड़ोसी पड़ोसी 7 हो सकते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि साधारण है और साधारण लोग हमेशा साथ में रह सकते हैं, पड़ोसी पड़ोसी। लेकिन थोड़े जो पैसे वाले होते हैं ना, वो नियरेस्ट पड़ोसी होने के बावजूद भी साथ में नहीं रह सकते। हर तरह के एग्जाम्पल है। कैसे कि देखो आओ कि यहाँ पर इसने क्या किया, पड़ोसी, ये दोनों पड़ोसी है, दोनों का सम कितना हो रहा है 10, ये दोनों पड़ोसी है, दोनों का सम कितना हो रहा है 11, ये दोनों पड़ोसी है, दोनों का सम कितना हो रहा है 9, कभी भी नहीं हो सकता। दोनों पड़ोसी है 3, दोनों पड़ोसी है 6, दोनों पड़ोसी है 5, कैसा भी नंबर आओ, दोनों पड़ोसियों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। मानक पासे की पहचान है। स्टैंडर्ड पासे की क्या पहचान है? इनके निकटवर्ती या फिर नियरेस्ट जो फेस या फलक होते हैं उनका अंकों का योग 7 हो सकता है, लाइक 5 4 2 7। बाकी तो बने ना बने, गलत साबित करने के लिए तो एक ही उदाहरण काफ़ी है और 5 और 2 7 हो गया, दैट्स इट। तो यही मैं कहना चाह रहा था। कैसा लगा आज का सेशन? बहुत ही ज़बरदस्त सेशन है। रीजनिंग की फुल पीएचडी हो रही है आपके यहाँ पर, राजस्थान जीके की फुल पीएचडी हो रही है आपके यहाँ पर, हिंदी व्याकरण पूरी हिंदी जिस पे एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर आरएस तक के एग्जाम की आपकी पीएचडी हो रही है यहाँ पर, इंग्लिश ग्रामर की पीएचडी हो रही है यहाँ पर, सब कुछ पढ़ रहे हैं यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से। बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक, बहुत ज़्यादा कहते हैं ऑथेंटिक बुक्स के सोर्स आपको मिल रहे हैं। कोई गलती बिल्कुल भी नहीं है, बेफजूल की बातें हम करते नहीं, राजी करने का शौक नहीं है, ठीक है। जो बातें होगी आपके सामने हैं, एक्चुअल कुछ चीज़ें कभी कभी आपको टॉक भी देते हैं, कहना ज़रूरी भी है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और डाइस वाला टॉपिक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ पर पूछा नहीं जाता हो, बहुत ज़्यादा गहरा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन ने किया है। और आज का जो सेशन था वो अपना डाइस में भी कौन से पार्ट का था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमने डाइस किया है। और ये दोनों टॉपिक जो क्यूब और क्यूबॉइड है उसको अपन जल्द करना चाहेंगे नेक्स्ट सेशन में। इन दोनों सेशन को आपने ज़बरदस्त, देखो मैं एक बात बता, दुनिया का सबसे दी बेस्ट टॉपिक था घड़ी, फुल पीएचडी अपन ने कर ली, 2 घंटे की वीडियो है, आपने उसको बखूबी देखा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, खूब मेहनत करो, लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ। दूसरा सेशन रखा है अपन ने जो एज वाले क्वेश्चन थे, उम्र वाले प्रश्न, ज़बरदस्त पीएचडी, दुनिया हिला देने वाला सेशन था वो भी। और तीसरा सेशन जो अपन ने अभी रखा है, ये जो अपन ने रखा है डाइस का, ये भी आज बहुत ज़बरदस्त सेशन था, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बहुत ज़्यादा गहराई से ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन भी उतना ही ज़बरदस्त होने वाला है। और ध्यान रखना, एक छोटी सी स्पेलिंग रह गई थी, ये इसलिए रहती है कि आपको भी कमेंट करने का मौका तो मिले। क्या रह गई? CUBE, क्योंकि खूब सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती रह भी जाए तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, 20 कमेंट करेंगे, सर क्यूब की स्पेलिंग गलत है, क्यूब की स्पेलिंग गलत है, जिससे मेरे को क्यूब की स्पेलिंग आती नहीं हो जैसे, ठीक है। इसलिए कुछ चीज़ें वेरी फनी, ईजी था चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान रखने, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है ना, उसको एडजस्ट किया करो, क्योंकि मेरा कहने का मतलब वो नहीं होता, आप समझ लो, है ना। जैसे मैं गलती से कभी कभी 4x - 2x करना था और मैंने गलती से यहाँ पर 3 लिख दिया, तो ये मैं कोई 4x में 2x - 3 थोड़ा लिखना चाह रहा हूँ, मैं बोलता कभी कभी 2 हूँ और लिख देता हूँ मतलब कि 3, वो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, आप समझ लो कि हाँ यार ये तो अंडरस्टैंड वाली बात है, कॉमन सेंस है, तो ऐसे एडजस्ट कर लिया करो। बाकी मज़े बहुत लेते हैं, मौका मिलना चाहिए, इसलिए बता दिया मैं आपको कि क्यूब की स्पेलिंग अब सही है, इतनी देर गलत थी, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो, बहुत ज़बरदस्त सेशन होंगे, एक से बढ़ एक होंगे, बहुत यूनिक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो अपना होगा वो होगा क्यूब और क्यूबॉइड का, घन और घनाभ का, उसके बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाएंगे। फिर एक तूफानी टॉपिक बचेगा कैलेंडर, उसको भी कंप्लीट इन 1 शॉट करने वाले हैं, और उसके बाद में रीजनिंग ऑलमोस्ट अपनी शानदार और कंप्लीट पूरी हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, ओके।